एक और चीज़ है वैसे कि जैसे आपने बोला ना कि आपके लिए नया है, और ऑब्वियसली होता है ना कि नई चीज़ होती है, थोड़ा सा फेलियर का डर होता है, तो मन में वो डर है फेलियर का, क्योंकि एमएमए में डेब्यू हो रहा है आपका, और एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कहीं ना कहीं वही मेंटालिटी होती है कि फेलियर दिमाग में होता है, तो क्या उससे डर है वो? देखिए, मैं कभी भी जिंदगी में सफलता असफलता मैं उसमें बिलीव नहीं रखता, मैं प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन सक्सेस और डिफीट। जिंदगी में वही है। जिंदगी में ना कोई जीतना हारना नहीं है, सिर्फ सीखना होता है। तो मैं उसको तो सोच ही नहीं रहा कि भैया ये फेलियर है या है कि इसके बारे में क्या है, क्योंकि क्या है कि इस एज में फाइट करना, इस एज में लड़ना, इस एज में कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलना जो आपकी लाइफ से अलग है, तो बड़ी बात है। तो मैं इसको सच बताऊं ना तो लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैं हारूंगा जीतूंगा, देखो ये तो मैं हंसी मजाक की बात थी कि भैया क्या है ये मुझे भी नहीं पता। जी। मैं कोशिश करूंगा कि अपना बेहतर दूं, और उस मैच में मजा आना चाहिए, चाहे भले ही वो हमें पड़े या भैया सामने वाले को पड़े या कुछ भी हो। वो मैच ऐसा होना चाहिए कि उस मैच से कई बच्चे सीखें, कुछ देखें। अब कहने को तुम बोल दूंगा कि भैया मैं कर दूंगा, और आप यकीन करेंगे मैंने आज तक एमएमए का सिर्फ एक मैच देखा है। वो खबीब का मैंने एक मैच देखा था, खबीब का, और उसका हुआ था वो कॉनर मैकग्रेगर का। हाँ, वो भी चैंपियन था जो बहुत फेमस था जी। तो वो 4th राउंड में मैच खत्म हुआ था। मैंने वो मैच पता है किसने, मेरे भाई के लड़के ने मुझे दिखाया जो 16-17 साल का था। और वो भी कब दिखाया, 2 दिन पहले। अच्छा 21 तारीख को, तो आज तो 12 हो गई, मतलब उसको तो मैच है। उसने 10 तारीख को मुझे मैच दिखाया, फिर मैंने देखा अच्छा यार ये तो बड़ा टफ है। वो उनका मैच था, फिर उसने ऐसे करके वो किया, तो उसने बोला चाचू एक काम करना, वो टेटनस का ये सब इंजेक्शन वगैरह लगवा लेना, क्योंकि बोला चोट लगती है ना फिर वो नहीं होगा। तो फिर समझ रहे हो, हालांकि वो सब वो है, मगर क्या है कि अब फिर मैंने उसका 1-2 वीडियो देखा जो मेरा अपोनेंट है, कि वो किक कैसे मारता है, उसकी स्पीड क्या है, उसका वो क्या है। तो क्या है कि आप कितनी स्ट्रेटेजी बना लो, आप कितने बुद्धिमान बन लो, आपको ना नॉलेज तभी आएगी जब आप बेवकूफ़ बनोगे। ज्ञान तभी होगा। जितना ज्ञानी हम बैठ लो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो मैं कितना ही कुछ बना लूँ, जब तक वो मैं नहीं मारूंगा या वो नहीं मारेगा, 1-2 पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि भैया क्या है क्या नहीं है। और सच बताऊं प्रेशर बहुत होता है। आप जितना अनुभव होता है आपका उतना ही प्रेशर होता है। जब मेरा पाकिस्तान से मैच था ना, मैं रात को नींद ही नहीं आई, मैं सच बताऊं। मैं रेसलिंग मैच था, अभी मैं इधर से उधर खेल डूलता रहा, उधर से उधर। फिर देखा तो मैं 4 बजे उठ गया, फिर मैंने देखा 11 साढ़े 11 बजे में सोया हूँ, 4 बजे उठ गया। हल्का सा फीवर था थोड़ा सा, तो पूरा दिखता रहा, पैर में थोड़ी सी उंगली पे चोट थी। तो और मैच होते ही चाहे आप हारो या जीतो, ऐसा हो जाता कि भाई जैसे पता नहीं कुछ था ही नहीं। सब ठीक हो गया, सब हो गया। तो वो एक प्रेशर रहता है। इसमें ही प्रेशर होगा। और इसमें तो क्या है कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्पोर्ट्स, सब कुछ डिफरेंट है। तो देखते हैं अभी भाई, बाकी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि ये मैच जो भी हो, ढेर सारे नए बच्चों को इंस्पायर करो। उसको गिरा देना पहले ही मिनट में, बात खत्म है, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा उससे। उसकी रेसलिंग की बेस नहीं है, वो नीचे ही रहेगा, आपने फिर ऊपर ही रहना, बस टॉप पोजीशन कंट्रोल करके। जय बजरंगबली, दे घूसे पे घूसा, खत्म बात। तो फिर एक काम कर सकते हैं, पहले राउंड में गिरा दे, 5 मिनट नीचे रखो, दूसरे राउंड फिर गिरा दे, 5 मिनट फिर नीचे रखो। वो उठ ही नहीं पाएगा। आपने बस रेसलिंग पे कॉन्फिडेंस। ज्यादातर फाइट्स में ये होता है, जो स्ट्राइकर होते हैं ना, जब वो रेसलर के सामने आते हैं, रेसलर ऑब्वियसली आपकी उस पर भी ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपने उसको एक बार गिरा के टॉप पोजीशन कंट्रोल कर ली, वो कुछ नहीं होने वाला ना, फाइट न्यूट्रलाइज हो जाएगी। आप बस ये है कि उसके बाद, क्योंकि आपको स्ट्राइकिंग का इतना वो नहीं है, आपने स्ट्राइकिंग इतनी वो करी नहीं हुई, तो मारना बस खींचा के, उसके बाद कुछ देखना नहीं। जी मैं सिर्फ से आपसे पूछ रहा हूँ कि रेसलिंग आपने सारी जिंदगी की है, एमएमए का थॉट कैसे आया कि अब मैं इस स्पोर्ट में जाऊँ या यहाँ से इंस्पायर करूँ लोगों को? एक्चुअली क्या था कि मेरा दुबई मैच था, तो कई शेख वो मेरे दोस्त बने, उन्होंने मुझे एमएमए के लिए बोला। फिर मैं जहाँ जा रहा सब एमएमए के लिए बोल रहे। फिर मैंने अपने जो नेफ्यूज हैं उनसे पूछा, भाई मैच देखा हो? वो मैच एक टीवी पे लाइव था, नेशनल टीवी पे, एक दूसरे टीवी पे। तो बोले कौन सा मैच में? रेसलिंग। क्या रेसलिंग यार, क्यों पकाते हो? बोला एमएमए स्पोर्ट्स है, सोकर स्पोर्ट्स है, तो उनके लिए मतलब ये 2 स्पोर्ट्स बहुत वो थे। तो मैंने कहा अच्छा, फिर एमएमए की चल रही, तो फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला, तो मैंने कहा चलो ये करके देखते हैं, बाकी सब देखा जाएगा। तो अब नई चीज़ है, नया स्पोर्ट्स है, तो भैया उखली में सर्दी ले तो मूसल से क्या डरना। अब तो जो होगा देखा ही जाएगा। अब तो देखा जाएगा। वो क्या था, एक हमारे साइड था, उसने कभी उसका भगवान जी का नाम लिया नहीं,
तो लास्ट स्टेज आ गई, बोला भाई अब तो ले लो। बोला अब क्या लेना, जब इतने दिन अब तो 5 मिनट मुलाकात हो ही जाएगी। तो ये किसा ही गया। अब तो क्या देखना, क्या सोचना है कि भैया जो कुछ होगा देखा जाएगा।